तो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री सक्सेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। टुडे आज अपन बात करने वाले हैं, हमने जो जेट 2022 का जो सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं उसमें जो फर्स्ट सिलेबस है हमने एग्रीकल्चर का बाकायदा आपको बोर्ड पे पढ़ाया गया है। वो आप यहाँ पे चैनल के पेज पे जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो। आज जो सेकंड सिलेबस में एनालिसिस करने वाले हैं वो है आपका बायोलॉजी, यानी कि जेट 2022 का जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी हिंदी के अंदर करने वाले हैं। हिंदी में जो टॉपिक है उनके बारे में तो बने रहे वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से, कमेंट ज़रूर से करें। तो आगे बात करते हैं। आपका जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका डेफिनेशन, शाखाएँ, अध्ययन क्षेत्र, कृषि में महत्व। तो आपकी जो बायोलॉजी की है यहाँ पे 3 या 4 यूनिट दी गई हैं, इसमें से बॉटनी, जूलॉजी और एक होती है आपकी फर्टिलाइजेशन वाली, सेल्स वाली। और तो ये 4 यूनिट आपकी दी गई है। तो चारों यूनिट के अंदर अलग अलग जो टॉपिक है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है आपकी यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट है यूनिट ए बॉटनी, पौधों का वर्गीकरण। अब इस टॉपिक के अंदर बात करते हैं जीन्स, प्रजातियाँ, द्विनाम, नामकरण, वर्गीकरण, संक्षिप्त इतिहास, प्रमुख समूहों में पौधों की मुख्य विशेषताएं व वर्गीकरण, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण, विशेषताएं और उदाहरण। तो ये फर्स्ट आपका हो गया। अब सेकंड आपका जो लेक्चर है वो है एंजियोस्पर्म, जो प्लांट है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में बात करें तो उसकी जो आकृति विज्ञान, शरीर की रचना यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर एंड जो आपकी आकृति विज्ञान, संसाधन, आकृति आकारिकी, और इसके जो पार्ट्स होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट के भागों में जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, फूल और बीज, बाहरी जो एंजियोस्पर्म पौधे की जो आकृति होती है, मोर्फोलॉजी होती है, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये है हो गया आपका सेकंड टॉपिक। और आपका जो थर्ड टॉपिक है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, फूलों में पौधों की संरचना, उत्तकों में शारीरिक रचनाएं, कार्य, पौधों की उत्तक परिभाषा, चरित्र और वर्गीकरण, विभजोतक उत्तक के प्रकार, जिम्नोस्पर्म सेवनी उत्तक प्रणाली, जड़, तना और पत्ती की आंतरिक संरचना, जड़ और तने की द्वितीयक वृद्धि, स्थायी और विशेष उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। यह आपका हो गया एंजियोस्पर्म प्लांट का। अब पढ़ाऊंगा आपका जो आगे का नया टॉपिक है वो है पौधों के, यानी कि फूलों में पौधों में यौन प्रजनन, फूलों की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फ्लावर स्ट्रक्चर एंड नर व मादा, और रिप्रोडक्शन के तहत आती है ये टॉपिक। और यहाँ पे अगला टॉपिक है गेमेटोफाइट्स हैं आपका। ये रिप्रोडक्शन के अंदर आता है डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोग्राम एजेंसी, उदाहरण आउटब्रीडिंग डिवाइस या प्राग पिस्टल इंजेक्शन। ये हिंदी में कुछ टॉपिक है जो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इंग्लिश वाले टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आएंगे जब आप अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब आगे। तो आपका जो टॉपिक है इस रिप्रोडक्शन के अंदर जो डबल फर्टिलाइजेशन है, आगे फिर निषेचन की बाद की जो घटनाएं होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। भ्रूणपोष और भ्रूण का विकास कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बीज का विकास और फल का विकास, निर्माण किस प्रकार से होता है, पॉली एम्ब्रियो बीज, फैलाव और फल का निर्माण, और महत्व और कोशिकाएं के बारे में पढ़ेंगे। इकाई, अब आपका जो नया टॉपिक है वो है इकाई, जीन की मूलभूत इकाइयों के रूप में परिभाषा, कोशिका सिद्धांत, कोशिका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कोशिका की संरचना, प्रोकैरियोट व यूकैरियोट कोशिकाएं, पौधे और पशु कोशिकाएं, सेल, ऑर्गेनिक, उनके कार्य, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो सेल के अंदर ऑर्गन के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जिकाई कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोफिलामेंट्स, राइबोसोम, सेंट्रियोल और विसीलिया। ये आपके टॉपिक हो गए। और आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका जेनेटिक्स वाला आ गया, यानी कि सेल के अंदर आपको अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्ध समसूत्री विभाजन, यानी कि 3 टाइप से आपका जो सेल डिवीजन होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और आगे का अर्धसूत्री विभाजन के इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, यानी कि म्यूसिस एंड माइटोसिस के जो इंपॉर्टेंस है वो पढ़ेंगे। और सेल साइकिल यानी कि कोशिका चक्र के बारे में स्टडी करेंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक्स का जो लेक्चर है वो आपका आ गया है। जेनेटिक्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। मेंडल के मटर के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, सफलता के कारण उसके, मेंडल के वंशानुक्रम के जो नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड कोष और यहाँ पे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, आकारिकी, गुणसूत्र और जीन के बारे में पढ़ेंगे, गुणसूत्र परिकल्पना और उत्परिवर्तन, लिंग निर्धारण, आनुवंशिकी कोड। यह आपका टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, पौधों में परिवहन,
पानी, गैसों और पोषक तत्वों की आवाजाही, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन, शुगर प्रसार, सक्रिय परिवहन, पौधों में जल संबंध, अर्धपरागम्य झिल्ली, और आपका जो आगे का है ओस्मोसिस यानी कि प्रासरण, इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड डिफ्यूजन ये प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक है, यहाँ से आपके नया लेक्चर है ये। और इसके अंदर टॉपिक की बात कर ली थी ओस्मोसिस तक। डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, डीपीडी बढ़ेंगे, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, और नेक्स्ट है आपका प्लाज्मोसिस वो क्या होता है, वाष्पोर्जन के प्रकार कितने प्रकार से होता है, वाष्पोर्जन की दर को प्रभावित करने वाली घुटन, पानी का अवशोषण, पानी के खनिजों का सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण, और आगे का है रस का आरोहण, ये एक नियम है रस और का आरोहण, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और का मार्ग क्या है, रस की उत्पत्ति, आख्याओं व्याख्याओं करने वाले सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड आपका इसके अंदर टॉपिक है खनिज पोषण, पौधों की वृद्धि, खनिजों की भूमिका, मैक्रो एंड और सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है ट्रेस तत्व और उनका महत्व, एंजाइम परिचय, जैव उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम, प्रकृति, वर्गीकरण, एंजाइम क्रिया का तरीका। और नेक्स्ट है आपका श्वसन परिभाषा, श्वसन और अग्नि की तुलना, और श्वसन के प्रकार, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे पूरा। और यहाँ तक हो गया आपकी प्लांट फिजियोलॉजी। अब नेक्स्ट की बात करें अपन, तो इसके अंदर है एरोबेरिक, एरोबिक और किण्वन की जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में, श्वसन, भागफल, एक्रोबाइग्रन और एरोबिक एरोबेरिक श्वसन का तंत्र, ग्लाइकोसिस, क्रेब्स चक्र, अल्कोहल किण्वन, इलेक्ट्रॉन और परिवहन श्रृंखला, और ऑक्सीडेटिव फ्लॉरेंस ऊर्जा उपज, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश संश्लेषण परिभाषा, पानी की भूमिका, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्रकाश के अंधेरे में प्रतिक्रिया होती है, विकास की परिभाषा, विकास के चरण, पादप हार्मोन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेसिन और एथिलीन की वृद्धि, कारक। यूनिट बी के अंदर पढ़ते हैं हम बी, पारिस्थितिकी और पर्यावरण या पारिस्थितिकी और पर्यावरण के परिभाषा के कारण व जलवायु। एफिड और बायोटिक, पादप समुदाय में उनकी विशेषताएं, घटनात्व, आवर्ती, बहुआयातित, पर्यावरण और जीव, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणाएं, पोषी स्तर के उत्पादक उपभोक्ता के बीच का अंतर, डीकम्पोजर, खाद्य श्रृंखलाएं और खाद्य वेब। अब नेक्स्ट आपका है पारिस्थितिकी वाला, जो यूनिट बी आ गई है पारिस्थितिकी, यहाँ पे देख सकते हो पारिस्थितिकी और पर्यावरण। फर्स्ट हो गई तो आपकी बॉटनी वाला पार्ट हो गया था। सेकंड है आपका पारिस्थितिकी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये है यूनिट बी, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो टॉपिक है हमने यहाँ पे देख लिया था, डीकम्पोजर, खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब, पारिस्थितिकी, पिरामिड, पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण के प्रकार, और आगे है आपका कृषि में रसायन के प्रभाव, जो रसायनों का प्रयोग करते हैं हम, उसके जो इफेक्ट हैं वो पढ़ने वाले हैं, वो फील्ड के अंदर उसके बारे में पढ़ते ठोस अपशिष्ट प्रबंध और रेडियोधर्मी जो अपशिष्ट होते हैं उनके बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, ओजोन परत का जो क्षरण है किस प्रकार से होता है, ओजोन परत का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे आगे। सेकंड है आपका जो वनों की कटाई पर्यावरण के मुद्दों को संशोधित करने वाली सफलता की कहानी के रूप में ऐसा केस है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, समतापी मॉडल, क्षेत्र के मामले, वर्षा अम्लीय, ये हो गया आपका जैव विविधता की हानि और जैव विविधता का संरक्षण। स्टार आस्थान में पैटर्न हो गया। आर्थिक वनस्पति विज्ञान, यूनिट सी आ गई आपकी यहाँ पे यूनिट सी देख सकते हो, आर्थिक वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण, ये आ गई आपकी। फर्स्ट हो गई आपकी बॉटनी, सेकंड होगी इकोलॉजी, थर्ड है आपकी वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण वाले आ गए। तो पौधों में घरेलूकरण इतिहास का खाता व फसल, पौधों में सुधार, पौधों में प्रजनन, पौधों का परिचय करने वाले हैं। और कुछ आपके जो बॉटनिकल वनस्पति के आधार पर कुछ प्लांट्स दिए गए हैं। अनाज के अंदर की दिए हैं गेहूं, चावल, मक्का और जौ और बाजरा और ज्वार, दलहन, चना, काला चना, अरहर, लोबिया, मोथिन और हरा चना, रेसे, कपास और आप और स्नेह, तिलहन के अंदर बात करें तो मूंगफली, रेपसीड, अलसी, सूरजमुखी, सरसों और अरंडी। और नगद फसली हैं आपके गन्ना, आलू और क्लस्टर बीन, फल, आम और केला, औषधीय पौधे, गूगल, सर्पगंधा, बोलोडंडा, एफिडा और बेलाडाना, अफीम और इसरबगोल, ये आपके आगे औषधीय प्लांट्स के अंदर आ गए। जैव उर्वरकों का कैसे प्रयोग किया जाता है, आर्थिक और पारिस्थितिक पहलू, कीटनाशकों का प्रयोग, फायदे और खतरे, ये हो गई आपकी। अब यहाँ पे सी टॉपिक के अंदर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग।
यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग यानी कि इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी का आप यहाँ पे सामान्य परिचय, परिभाषा, जैव प्रौद्योगिकी का इतिहास, क्षेत्र व विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्व, सिद्धांत और प्रतिक्रिया, जेनेटिक्स, इंजीनियरिंग क्या होता है, पुनः संयोजक जो डीएनए होता है, कंबाइन करके जो डीएनए को नया डीएनए तैयार किया जाता है, पुनः संयोजन डीएनए कहलाता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और आपके आगे है परिभाषा, फिर है खोज, सामान्य विधि, कल्याण, उपकरण जो काम में लिए जाते हैं, एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लोनिंग, वेक्टर, प्लाज्मिड, बायोफैक्टरीज, प्लाज्मिक, जीन लाइब्रेरीज, जीन बैंक, जैव प्रौद्योगिकी, इसका अनुप्रयोग स्वास्थ्य व कृषि का, मानव, इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन, स्टेम सेल प्रौद्योगिकी, जीन थेरेपी क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग आनुवंशिक का संशोधित जीव, बीटी फ्लैश एंड ट्रांसजेनिक जानवर, जैव सुरक्षा मुद्दे होते हैं जो जैव चोरी, और पेटेंट के बारे में पढ़ेंगे। पादप लोकतंत्र, विभिन्न ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं आनुवंशिक रूप से संशोधित के फसलों में भोजन। और लास्ट वाली जो आपकी यूनिट है ई, इसमें कुछ डिजीज दिए गए हैं, कुछ फसलों के प्रमुख रोग से उनका नियंत्रण यानी रोगों का वर्गीकरण, रोगजनक के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, मौसम के आधार पर कर सकते हैं, फसलों के आधार पर कर सकते हैं, पोषक तत्व की कमी के आधार पर रोक सकते हैं। खरीफ की फसलें, बाजार को फफूंदी, हरी फसला, टिक्का रोग मूंगफली का, और मूंगफली का जुर्मटा विषाणु, कपास का जीवाणु झुलसा, भिंडी का पीला सिरा मोज़ेक, अर्ली ब्लास्ट ऑफ लीफ कर्ल, यहाँ पे ये आपके डिजीज दे गए। तो दोनों ने हमने जो सिलेबस हैं बायोलॉजी का आपने यहाँ पे कवर कर दिया है। नेक्स्ट सिलेबस है वो आपका केमिस्ट्री का होगा, और अपन जिन्होंने अभी तक जो एग्रीकल्चर का सिलेबस नहीं देखा है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से आपको लिंक मिलेगी यूट्यूब के वीडियो की, वहाँ से आप क्लिक करते ही आप डायरेक्ट उस वीडियो पे जा सकते हो। और ये आज की जो क्लास है वो है केवल सिलेबस के लिए थी। तो आज का जो सिलेबस है कंप्लीट हो गया है आपका बायोलॉजी का, वो भी हिंदी के अंदर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अदरवाइज प्लीज़ बेल आइकन, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करें। नेक्स्ट क्लास के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि हमारा जो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है आपको प्रोवाइड कर सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।